दोस्तों एक जवान लड़की होती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन ये दिमाग से पागल होती है। ये फटे फूटे पुराने कपड़ों में पूरे गांव में इधर से उधर घुमा करती थी। अगर कोई भी व्यक्ति इसे कुछ खाने के लिए दे देता था तो सिर्फ ये खा लिया करती थी और शाम के समय ये अपने घर पहुंच जाया करती थी। दोस्तों हर दिन का इस लड़की का यही काम था। जैसे ही वो सुबह होती है वो अपने घर से निकलती है और पूरे गांव का चक्कर लगाया करती थी। कभी खेतों के पास बैठ जाया करती थी, कभी पेड़ों के नीचे बैठ जाया करती थी, तो कभी सुनसान जगह पर भी वो अकेली बैठा करती थी और अपने ही मन में अपनी ही बातों में कुछ न कुछ आपस में ही बातें किया करती थी। दोस्तों ऐसे ही कुछ समय का जब गुजरता है तो एक दिन ये लड़की एक पेड़ के नीचे सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ से गांव के सरपंच का बेटा अपनी कार से आ रहा होता है। अब वो इस खूबसूरत लड़की को जब देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और उसे पाने की ख्वाहिश रखने लगता है। दोस्तों सरपंच का जो बेटा होता है उसका नाम राहुल होता है। राहुल के साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं। ये तीनों जो दोस्त होते हैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इस लड़की को पकड़ के कार में लिटा देते हैं। दोस्तों वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अभी इस लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कैसे भी करके इनसे छूट जाए। वैसे भी वो ऊपर से दिमाग से पागल भी होती है। लेकिन ये लड़की चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन ये जो तीनों दोस्त होते हैं इस लड़की के साथ जो करते हैं दोस्तों वो वाकई शर्मसार करने वाला था। दोस्तों इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बस आप इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। दोस्तों इस परिवार में एक नेहा नाम की लड़की होती है जो कि देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन ये लड़की दिमाग से पागल होती है। इसने थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। ये बचपन से ही दिमागी पागल होती है। अच्छा इसके जो परिवार में होते हैं इसका एक भाई होता है और इसकी एक छोटी बहन होती है। वो दोनों अच्छे होते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने भी जाते हैं। जो नेहा के पिता होते हैं वो खेती किसानी किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों नेहा पूरे गांव में फटे फूटे कपड़ों और पुराने कपड़ों में इधर उधर दौड़ा करती थी। कभी बच्चों को देख के चिल्लाया करती थी तो कभी एक जगह बैठकर रोने लगती थी। हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी खाने के लिए देता था जैसे कि आइसक्रीम या फिर पानी पूरी या मतलब कुछ भी खाने की चीज़ आप सोच लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस लड़की को देता था तो ये बड़ी चुपचाप से खा लिया करती थी। दोस्तों एक दिन ये लड़की गांव के बाहर ऐसी घूमते घूमते निकल जाती है, सुनसान जगह पर बैठ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ के आपस में ही कुछ बात करने लगती है। अब दूसरी तरफ से गांव के सरपंच का बेटा राहुल अपनी कार से अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। उसने पहले ही शराब पी रखी थी और पूरे नशे में वो धुत था। दोस्तों वो जब नेहा को देखता है और उसके सौंदर्य को जब देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो नेहा को पकड़ता है और अपनी कार में बिठा लेता है। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। राहुल के साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं, वो भी जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अब जो नेहा होती है वो कार में चिल्लाने लगती है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उसका मुंह दबा देते हैं। मुंह दबाने के बाद दोस्तों ये लोग तीनों बारी बारी से एक एक करके उसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब तीनों की हवस पूरी हो जाती है, ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो फिर इस लड़की को का मुंह दबा के उसकी वहीं पर निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोस्तों ये उसे वहीं पर रोड के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। अब कुछ देर के बाद कुछ व्यक्ति वहां से गुजर रहे होते हैं। वो जब इस लड़की को देखते हैं तो तुरंत गांव में जाते हैं और गांव में इस बात की खबर दे देते हैं। गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पूरे गांव में हलचल पैदा हो जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो पुलिस को भी बुला लेते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि लड़की का गला दबाकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब दोस्तों पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इस लड़की की हत्या किसने की थी, कौन वो व्यक्ति था और आखिरकार इसका जो रेप है वो किसने किया था। दोस्तों पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए जुट जाती है।
अब जो दरोगा साहब होते हैं वो उसी रोड पे, जिस रोड पर हादसा हुआ था, उसी रोड पे जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, उस समय की फुटेज निकाली जाती है। तो पता लगता है कि गांव का सरपंच घटना क्रम के मौके पर ही उसकी कार वहीं पर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी जाती है, और जिस टाइम ये घटना हुई थी उसी टाइम उसकी कार भी दूसरी जगह से आ रही थी। अब पूरा शक जो है वो सरपंच के बेटे राहुल के ऊपर चला जाता है। पुलिस राहुल के घर पर जाती है, सरपंच से बात करती है और उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। कस्टडी में लेने के बाद उसे थाने लेकर पहुंच जाते हैं और उसकी तबीयत से जब पिटाई की जाती है तो राहुल टूट जाता है और पूरी बात बता देता है। वो पुलिस वालों को कहता है कि मुझे, मेरे अंदर लालच आ गया था, मेरे अंदर हवस आ गई थी, मैंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की का बलात्कार किया और उसे वहीं पर मार दिया। दोस्तों, जब ये खबर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब लोगों में पता लगती है तो लोग उस लड़के को फांसी की सज़ा के लिए कह रहे थे, फांसी की सज़ा की डिमांड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, पुलिस जो होती है राहुल को और उसके दोनों दोस्तों को अदालत में पेश करती है। तो अदालत में जब इनकी सुनवाई होती है तो वहाँ से इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी का सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना है, आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और हालांकि इस तरह के अपराधी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो सरकार है इन लोगों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसे। हालांकि दोस्तों, अपराध तो इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपराध को कम करने के लिए